हेलो। हमने 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर ली। थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अब हम करने वाले हैं उसमें जो एस्पेक्ट लिया है वो ये है कि अगर एसएससी की टोटल इनकम में, यहां पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम होगी, अगर एसएससी की टोटल इनकम में कैपिटल गेन्स या फिर कोई कैजुअल इनकम इन्वॉल्व है तो फिर ऐसे केस में एडवांस टैक्स पेमेंट की ट्रीटमेंट, एडवांस टैक्स पेमेंट की कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आपके लिए मैं ले रहा हूं, इस प्रॉब्लम का जो खास पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि यहां पर एसएससी की टोटल इनकम में कैपिटल गेन या फिर कैजुअल इनकम भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आप कहेंगे कि अगर इनकम में कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम इन्वॉल्व है तो इससे क्या फर्क पड़ना है। हमने अभी तक यही तो कहा है कि सभी हेड्स में जो भी इनकम है उसका एग्रीगेट कर लो। ठीक है, यस, बिल्कुल ठीक बात है। जो कैपिटल गेन की या कैजुअल अगर कोई और इनकम है वो भी एस्टिमेटेड टीआई में एग्रीगेट तो होगी, वो आएगी जरूर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप इसको सोचें। मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए किसी एसएससी ने कोई लॉटरी जीत ली है। ठीक है, क्या लॉटरी को जीत जाने से पहले उसको यह पता होगा कि मैं लॉटरी वास्तव में जीत जाऊंगा? क्या जब वो एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए अपने एस्टिमेशंस कर रहा होगा, अपनी एस्टिमेटेड इनकम वर्कआउट कर रहा होगा, तो क्या उसने अपने एस्टिमेशंस में यह भी रखा होगा कि भाई ओके, आज से 4 महीने के बाद में आई वुड विन अ लॉटरी, मैं एक लॉटरी जीत जाऊंगा? आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, लॉटरी लगनी है या नहीं लगनी है, ये किसी को कैसे पता हो सकता है? परफेक्ट। कैजुअल इनकम लाइक लॉटरीज you can never estimate, you can never project a win. I am talking only in context of lotteries, right? क्या कोई आदमी ये बता पाएगा कि भाई मेरे पास ये बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग वास्तव में इस साल में बिकी जाएगी और मेरे को इतना प्रॉफिट दे जाएगी? ये भी नहीं बताया जा सकता है। ना तो लॉटरी के बारे में आप पहले से एस्टिमेट कर सकते हो, बता सकते हो कि हां आपकी निकलेगी ही, ना आप कैपिटल गेन के बारे में पूरी तरीके से ये कह सकते हो कि हां ये कैपिटल गेन आपको हो ही जाएगा, राइट? तो जब एसएससी की टोटल इनकम में कोई कैपिटल गेन इन्वॉल्व हो या फिर कोई कैजुअल नेचर की इनकम इन्वॉल्व हो तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब हम एडवांस टैक्स पेमेंट की कंप्यूटेशंस करते हैं। क्या ध्यान रखना है? अब आप पहले इसको बड़ी तसल्ली से और आराम से सुनिए कि हमें क्या यहां पर खास बात ध्यान रखनी है। मैंने पहले से आपको बता दिया कि यू कैन नेवर एवर हैव एन एस्टिमेट कि आप एक लॉटरी जीत सकते हो। आप इस बात को कभी भी फोरसी नहीं कर सकते, आप इसका अनुमान एज सच नहीं लगा सकते हो। ऐसे ही कैपिटल गेन्स के अनुमान लगाने भी बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, एस्टिमेट्स किन चीजों के अच्छी तरह लग सकते हैं? जैसे आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हो, आपको पता है कि आपकी सैलरी इतनी है, तो आपको पता है कि पूरे साल में इतनी सैलरी मिलेगी। आपने अपने घर को रेंट पे दे रखा है और आपको पता है कि इतना उसका पर मंथ रेंट है, सो यू हैव अ वेरी फेयर एस्टिमेट कि पूरे साल में आपको इतनी रेंटल अर्निंग हो जाएगी। आपके पास एक बिजनेस है, आपको पता है कि लास्ट टाइम में आपकी बिजनेस ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है और इस साल भी आपका बिजनेस लगभग उसी लेवल पे है, ना तो आप इसको और बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो ना गिराने के लिए कुछ कर रहे हो। तो आपको पता है कि मोर और लेस योर अर्निंग वुड बी दिस मच, right? But this cannot be said for capital gains as well as for the casual incomes. ये estimates आप कैजुअल इनकम और कैपिटल गेन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट? तो जब कभी प्रॉब्लम में कोई कैपिटल गेन्स दिए हुए हों या साथ में आपको कैजुअल इनकम्स दे रखी हों, तब हमें कैसे एडवांस टैक्स की पेमेंट वर्कआउट करनी है, क्या खास बात हमें ध्यान रखनी है, अब आप वो ध्यान से सुनिए। लेट अस सपोज कि एक एसएससी को मान लीजिए अक्टूबर मंथ में एक लॉटरी लग गई और ये लॉटरी उसको 5 लाख रुपए की लगी। ठीक है, ये आदमी मान लीजिए एक बिजनेसमैन है। ठीक है, लास्ट ईयर इसको अपने बिजनेस से मान लो 8 लाख रुपए के प्रॉफिट्स रहे थे। इस बिजनेस प्रॉफिट के अलावा उसको और कोई अर्निंग नहीं है।
ठीक है। करंट ईयर में भी उसका यही फेयर एस्टिमेट है कि मेरी जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो 8 लाख ही रहेंगे, ना ऊपर जाने ना नीचे जाने, इट वुड बी 8 lakhs, राइट। लेकिन अक्टूबर मंथ में इस आदमी को 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है। यह बात तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि एडवांस टैक्स की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 15 जून को दे देनी है या उससे पहले देनी है। इसका मतलब आप जो अपनी इनकम के एस्टीमेट लगा रहे हैं वो एटलीस्ट 15 जून से पहले लगा रहे हैं कि आपको पूरे साल में कितनी इनकम होने वाली है। जब आप 15 जून से पहले बैठ के अपनी एनुअल इनकम के एस्टीमेट कर रहे हो तो क्या आपको कहीं पर भी यह बात ख्याल में आएगी कि अक्टूबर में जाके आपको 5 लाख की लॉटरी निकलनी है? ऑब्वियसली जो आपने एस्टीमेट्स लगाए हैं उसमें यह इनकम, लॉटरी वाली इनकम कहीं पर भी अपीयर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी 15 जून को और जो आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी 15 सितंबर को, उन दोनों में आपने अपनी एस्टिमेटेड इनकम जो रखी है उसमें लॉटरी की इनकम को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक बात है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन जब अक्टूबर में आपको लॉटरी लग गई तब आपको समझ में आ गया कि भाई अब तो मेरी इनकम बढ़ गई है, और अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो जब आप 15 दिसंबर थर्ड इंस्टॉलमेंट अपने एडवांस टैक्स की दोगे उस टाइम आप इस बात का ख्याल रखोगे कि आपकी इनकम बढ़ चुकी है और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी रिवाइज्ड होनी चाहिए। रिवाइज्ड जो आपकी टीआई बन गई है उसको बेस करके निकाली जानी चाहिए। समझ गए? तो क्या खास बात ध्यान रखनी है, जब भी आपकी प्रॉब्लम में कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम वाली बात हो, आपने देखना है कि ये कैजुअल इनकम या फिर ये कैपिटल गेन वास्तव में एसएससी को कब हुए हैं। जब ये कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम हुई है उससे पहले की जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी कंप्यूटेशंस में कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम की को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये हो गए उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आनी है उसमें डेफिनेटली इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। समझ में आई है क्या बात? अब इसको बेस करके, इसी बात को बेस करके अब हम एक सवाल करेंगे। इस तरीके के सवाल कई तरह से बनाए जा सकते हैं। मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी देनी है, मैं आपके लिए सिंपल 2 लाइन का एक सवाल लेके लिख रहा हूं जिससे आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं आपको ये भी बता दूंगा, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की थी, फर्स्ट प्रॉब्लम के फैक्ट्स लेके फिर हमने सेकंड प्रॉब्लम कर ली, उसमें हमने एक पॉइंट बढ़ा दिया कि अगर एग्रीकल्चर इनकम हो तब क्या हो। ऐसे ही मैं सेम फैक्ट्स लेके और एक नया एडिशनल पॉइंट दे सकता हूं कि अगर मान लीजिए इसको अपनी बाकी सारी इनकम्स के साथ में मान लीजिए अक्टूबर में लॉटरी लग गई, देन व्हाट, तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। अभी कंसेप्ट को क्लैरिटी देने के लिए मैं सिर्फ एक 2 लाइन का प्रॉब्लम ले रहा हूं जिससे आपको सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी कि जब भी कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम आपकी प्रॉब्लम में हो, देन हाउ टू डील विद दैट, राइट। लेट अस डू द प्रॉब्लम नाउ। ये जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिखी है। दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट्स when any capital gain or casual income is there। ये मैंने आपके लिए ये लिख दिया कि इस प्रॉब्लम में क्या खास बात है, क्या चीज हाईलाइट की जा रही है। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट्स व्हेन एनी कैपिटल गेन और एनी कैजुअल इनकम इज देयर और इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ एक्स इज ₹10 lakhs, 10 लाख की उसकी एस्टिमेटेड टीआई है, विच इंक्लूड्स, प्रॉब्लम खुद ही आपको बता रही है कि विच इंक्लूड्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1 lakh। इस 10 लाख में 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इन्वॉल्व है, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट हैज बीन अर्नड, ये उन्होंने अर्न किया है। कब अर्न किया है? सितंबर 25 को, 25 सितंबर को ये कैपिटल गेन अर्न हुआ है, राइट। आपसे कहा है कि कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल, ठीक है। लिखते हैं इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3
and it is the SSC here is X estimated TI of X who is 40 years of age of X is rupees 10 lakhs 10 लाख है, ठीक है, which includes comma which includes rupees 1 lakh of LTCG long term capital gains earned on September 25th, right? Compute advance tax payable. Compute advance tax payable. Right? Now solution to this. अब आप देखिए कैपिटल गेन कब हो रहा है, 25 सितंबर को हो रहा है। इसका मतलब 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की ऑलरेडी पहले चली गई होंगी। जब वो 2 एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट गई होंगी उस टाइम पर एसएससी ने अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी मानी होगी? ऑब्वियसली जब टोटल एस्टिमेटेड इनकम 10 लाख की है जिसमें 1 लाख के एलटीसीजी भी हैं, तो अदर देन एलटीसीजी जो उसको एस्टिमेटेड इनकम है वो कितने की है? वो 9 लाख की है। इसका मतलब एसएससी ने अपनी जो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट पे की हैं वो की है कितनी? टीआई के बेस पर, 9 लाख रुपए की टीआई के बेस पर, ठीक है। और जो बाद की 2 और करनी है वो किस बेस पर करेगा? 10 लाख की टीआई के बेस पर करेगा ना? ओके, नाउ प्लीज सी हाउ टू गिव द आंसर। हम क्या करेंगे, हम 10 लाख और 9 लाख दोनों टीआई के ऊपर कितना टैक्स बनता है सबसे पहले यही वर्कआउट कर लेंगे, राइट। नाउ प्लीज सी टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ रुपीज 10 lakhs। 10 लाख की अगर इनकम है तो उसके ऊपर में टैक्स कितना बनेगा? अब आप अंदाजा लगाइए, 40 इयर्स का ये है, शुरू के 2.5 lakhs एग्जम्प्ट हो गए, नेक्स्ट 2.5 lakhs 10% का रेट है, 25,000 रुपया हुआ। उसके बाद में टोटल 10 लाख है ना, नेक्स्ट 5 lakhs एट द रेट ऑफ 20%, दैट मीन्स 1 lakh। तो टैक्स कितना बना? टैक्स बना 1,25,000 रुपए। इसके ऊपर हमें सेस भी लगाना पड़ेगा। 1,25,000 के ऊपर 3% का आप सेस लगाएंगे, बताओ कितना आएगा? 1,25,000 पे 3% आपने सेस लगा दिया, दैट वुड बी 3750। द सेस वुड बी 3750। तो टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा? द टोटल वुड बी 128,750। सो द टैक्स on the estimated total income of rupees 10 lakhs, it is, I am writing it straight away। मैंने आपको बता दिया कैसे कंप्यूट, और आप कंप्यूट इसको इजीली करते होंगे, कर सकते हैं आप। So the tax on this would be 1,28,000, how much? 750। ठीक बात है भाई। अब साथ ही साथ एक चीज और निकाल लेते हैं, टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ रुपीज 9 lakhs। 9 लाख की अगर इनकम हो तब कितना होगा? फटाफट निकाल लो। शुरू के 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2,25,000, बाकी बचे 4 लाख, उस पे बना 20% से 80,000। सो 80,000 प्लस 25, 1,05,000, और उसके ऊपर 3% सेस और लगा दो। 1,05,000 पे जब आपने 3% का सेस और लगाया, दिस वुड कम टू 108,150। सो दिस इज 108,150। समझ आ गई बात? नो प्रॉब्लम। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे टैक्स पे किया जाना है। सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये कब जानी है? बाई जून 15th, राइट। दिस इज बाई जून 15th। कितना इसमें टैक्स जाएगा? इट वुड बी 15% ऑफ व्हाट? ऑफ 108,150। ठीक है, क्योंकि पहली जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उस टाइम यू नेवर नो कि आपको 25 सितंबर को 1 लाख का कैपिटल गेन भी होगा। जो एस्टिमेटेड इनकम आपने उस टाइम पर वर्कआउट की होगी, जून में जो वर्कआउट की होगी,
डेफिनेटली उसमें कैपिटल गेन का ये अमाउंट आपने इन्वॉल्व नहीं किया होगा, तो उस टाइम का आपका एस्टिमेटेड टीआई वाज 9 lakhs. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हम वर्कआउट कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ₹9 lakhs. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जून 15 तक देनी है, इट वुड बी 15% ऑफ हाउ मच 108,150 एंड दैट कम्स टू 16,223. तो पहली जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो आप इस अमाउंट की पे कर रहे हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट. सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये आपको कब तक पे कर देनी है? ये करनी है बाई सितंबर 15. क्या सितंबर 15 तक आपको आइडिया है कि आपको आगे कैपिटल गेन होने वाला है? कैपिटल गेन आपने अर्न किया है 25 तारीख को, 25 सितंबर को. तो इवन अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आपको नहीं पता कि आपको कैपिटल गेन होना है, और ऐसे केस में आपकी जो एस्टिमेटेड टीआई है, जो आपने एस्टिमेट किया हुआ है, दैट इज ओनली 9 lakhs. ठीक है. तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 9 लाख की ईटीआई के ऊपर बेस्ड है, जिसका टैक्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 108,150. सो द सेकंड इंस्टॉलमेंट वुड बी 45% ऑफ दिस, 45% ऑफ 108,150 माइनस में the amount paid earlier, the amount of tax paid earlier, or you need to deduct the first installment, which is of 16,223. So what is the amount now? The amount for the second installment is 32,445. This is 32,445. This is the amount of second installment. ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है. ठीक है. Let us see how to work out the third installment here. I am writing it here, third installment. Now, third installment, कब डी हो जाएगी ये? 15 दिसंबर बाई 15th दिसंबर. अब 15 दिसंबर को जब आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अब आपको कैपिटल गेन हो चुका है 1 लाख का. आपके एस्टिमेशंस रिवाइज हो गए हैं. 9 लाख के बदले अब आपका एस्टिमेट 10 लाख का है, क्योंकि साफ साफ आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो चुका है. तो अब जब आप अपनी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को वर्कआउट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो अब आप ऑन द बेसिस ऑफ 10 lakhs ऑफ ईटीआई करेंगे. राइट. इसको कर लेते हैं. नाउ वी नो इट, दिस इज 75% ऑफ 128,750. 128,750. Why? Because now the ETI is 10 lakhs. ठीक है. So this is 128,750 and इसमें से माइनस क्या क्या करना है? एडवांस टैक्स पेड अर्लियर. आपने ऑलरेडी 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए. सो एक बार हम माइनस करेंगे 16,223 और एक माइनस करेंगे 32,445. सो ऐसे केस में द अमाउंट फॉर द थर्ड इंस्टॉलमेंट वुड बी 47,895. 47,895. This is the amount for third installment. आप कहेंगे कि क्या हमें, क्योंकि हमें अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर हमने अपने एस्टीमेट को बढ़ा दिया है, तो क्या हमें फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ अमेंड करना है? वो अमेंड नहीं हो सकता. जो चीज चली गई वो चली गई, जो हो गया वो हो गया. ठीक है. ये क्योंकि सारा का सारा एडवांस टैक्स की पेमेंट जो है वो एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है, और कोई भी यहां पर भगवान नहीं है जिसको पहले से पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. ठीक है. तो ऐसे केस में क्या है कि जब वो इनकम वास्तव में हो गई, देन यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू योर वर्किंग. तब भी अगर आपने नहीं किया, देन यू आर एट फॉल्ट, फिर आप गलती पे हो. ठीक है. लेकिन जब ये इनकम हो गई, इन दी वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपने उसको अपनी एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन में कवर कर लिया, देन इट इज ओके. फिर आप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हो. सो दैट इज योर थर्ड इंस्टॉलमेंट. नाउ कमिंग टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट. द फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इसके लिए बड़ी सिंपल बात मैंने आपको बता रखी है. कब जानी है ये? बाई मार्च 15th. ठीक है. और फिर कितनी, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें से जो भी आपने अभी तक पे कर दिया माइनस कर दो. योर ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी इज 128,750.
So this would be 128750 minus how much is paid? पहला आपने पे किया 16223, फिर आपने पे किया 32445 और उसके बाद आपने पे किया 47895, राइट? सो द बैलेंस कम्स टू योर लास्ट इंस्टॉलमेंट is for 32187. This is 32187. This is the amount for your last, fourth and the last installment. Right? You got it? चलिए, if the concept is clear to you, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं फिर से एक बात आपको याद रखवा रहा हूं और वो ये है कि अगर प्रॉब्लम में कैपिटल गेन्स या कैजुअल इनकम दी हुई हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम आपके एसएससी को वास्तव में कब हुए हैं। जिस डेट पर ये ऐसी कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम हुई है उससे पहले की जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट हैं, उन इंस्टॉलमेंट्स को वर्कआउट करते हुए कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम का इंपैक्ट नहीं लेना है। लेकिन जिस डेट पर आपकी कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम हो गई है उसके बाद की जो आपकी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसके लिए आपको इन इनकम्स का इंपैक्ट लेना है। यू गॉट इट? फाइन, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम में हमने एस्पेक्ट क्या उठाया, आपने देख लिया कि अगर प्रॉब्लम में बाकी एस्टिमेटेड इनकम के साथ साथ कैपिटल गेन या फिर कैजुअल नेचर की इनकम दे रखी हो तो हमें वर्किंग में क्या बात ध्यान रखनी है। आपको इस बात की क्लैरिटी मिल गई, पर्पस इज सर्व्ड, पर्पस पूरा हो गया। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।